Good morning, dear students. Welcome to SP International School. Today we are studying about rest physical part of the metals. We first ये देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. यानी मेटल जो होते हैं ये नर्म होते हैं. मेटल ये नर्म होते हैं और नर्म होने के कारण ये इसको हम क्या करते हैं, हैमर के द्वारा, हथौड़े के द्वारा इसको पतले पतले सीट में इसको हम पीट पीट कर पतले सीट में बदल सकते हैं. यानी मेटल्स क्या होते हैं? मेटल कैन बी बीटेन. मेटल को पीटा जा सकता है इनटू थीन सीट. पतले चादर के रूप में इसको पीटा जा सकता है. किसके द्वारा? बाय हैमर के द्वारा. यानी हम ये कह सकते हैं मेटल को हैमर के द्वारा पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है. और मेटल की दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेबिलिटी. मेटल के इसी गुण को कहते हैं मेबिलिटी. जब यह ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल कैन बी रोल्ड. मेटल के इस गुण के कारण इसको क्या किया जा सकता है? रोल्ड किया जा सकता है इनटू सीट के रूप में, चादर के रूप में इसको लपेटा जा सकता है. जैसे एल्युमिनियम, कॉपर एंड जिंक कैन बी बीटन इनटू सीट के रूप में. जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इन सबको पतली चादरों के रूप में लपेटा जा सकता है. यानी इसको हथौड़े से इसको पीटा जा सकता है. इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब ये होता है तन्यता. तन्यता यानी तनन सामर्थ्य. इसको यानी इसका मतलब इसको हम तान कर इसको पतले हम वायर के रूप में बना सकते हैं. देखिए, मेटल्स कैन बी ड्रॉन, यानी मेटल्स को खींचा जा सकता है इनटू थीन वायर्स. दीज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. यानी मेटल को हम क्या करते हैं? ड्रॉन के मेटल को खींचकर जो पतला तार के रूप में हम खींच सकते हैं. मेटल को खींचकर पतले तार के रूप में बनाने के इस गुण को कहा जाता है डक्टिलिटी, तन्यता. फॉर एग्जाम्पल्स, 100 ग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू ए थीन वायर अबाउट 200 मीटर्स लॉन्ग. मैंने सिल्वर के 200 ग्राम, सिल्वर के 100 ग्राम सिल्वर को 200 मीटर पतले तार को खींचकर बनाया जा सकता है. यानी हम ये कह सकते हैं डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी तन्यता है. यानी मेटल्स कैन बी ड्रॉन, यानी मेटल्स को खींचकर पतले तार के रूप में बनाने की ये गुण को, मेटल्स को खींचकर पतले तार के रूप में बनाने के इस गुण को ही कहा जाता है तन्यता, डक्टिलिटी. फॉर एग्जाम्पल्स, 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन. 100 ग्राम सिल्वर को खींचकर एक पतले तार रूप में, ये थीन वायर रूप में इसको खींचकर 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है. इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब होता है चालकता. ये कंडक्शन का मतलब होता है चालकता. मेटल्स मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे कैन मूव, गति कर सकते हैं. यानी ये कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो होते हैं, मेटल में आसानी से विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित किया जा सकता है. यानी ये उष्मा के और विद्युत धारा के अच्छे सुचालक होते हैं. यानी मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं सुचालक. सुचालक अर्थ क्या है? यानी जिनमें आसानी से, सरलता से विद्युत धारा और उष्मा का प्रवाह हो सकता है. तो हम कहते हैं जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स.
मेटल्स क्या होते हैं? अच्छे सुचालक होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होने के कारण ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर द टू बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, जिनमें सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक होता है। रिलेटिवली लेड एंड बिस्मिथ आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सब के तुलना में लेड और बिस्मिथ जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर, ये दुर्बल सुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत की चालकता, हीट की चालकता कम होती है। एल्युमिनियम इज द चीपर एंड लाइटर देन सिल्वर। एल्युमिनियम ये सिल्वर से चीपर, सस्ता होता है, एंड लाइटर देन सिल्वर। एल्युमिनियम इज चीपर। एल्युमिनियम क्या होता है? ये चीपर होता है, सस्ता होता है, एंड लाइटर हल्का होता है, देन सिल्वर। यानी एल्युमिनियम जो सुचालक होता है ये सिल्वर से सस्ता होता है और साथ साथ सिल्वर से हल्का होता है। इट इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। फिर भी इसे इलेक्ट्रिकल वायर नहीं बनाया जाता। देखिए एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम क्या होता है? चीपर है, यानी सस्ता है, एंड लाइटर देन सिल्वर। सिल्वर से एल्युमिनियम सस्ता और हल्का होने के बाद भी, एट माने फिर भी, इट इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। इसका इलेक्ट्रिकल वायर नहीं बनाया जा सकता। दिस इज द बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं बनाया जा सकता? दिस इज बिकॉज इट्स डक्टिलिटी इज लो। एल्युमिनियम का जो तनन सामर्थ्य होता है, जो तनने की सामर्थ्य होता है, जो पतले वायर बनाने जाने की क्षमता होती है, वह कम होता है। फिर से देखें, एल्युमिनियम इज चीपर। एल्युमिनियम सिल्वर से सस्ता होता है और हल्का भी होता है। फिर भी इट इज नॉट यूज, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। दिस इज बिकॉज, क्योंकि इट इज डक्टिलिटी इज लो। क्योंकि एल्युमिनियम की जो डक्टिलिटी होती है, जो तनन सामर्थ्य होता है, तनने की क्षमता होती है, पतले वायर बनाने की जो क्षमता होती है, वह कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब ये होता है मधुर, ये होता है मधुर ध्वनि। सोनोरिटी मतलब ये होता है मधुर ध्वनि। क्या होते हैं? मेटल्स आज सोनोरस होते हैं, यानी मेटल ये मधुर ध्वनि ध्वनि देने वाले होते हैं, मधुर ध्वनि देने वाले होते हैं। दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये क्या करते हैं? रिंगिंग ध्वनि को देते हैं व्हेन स्ट्रक बाय समथिंग। जब इनको हम किसी से स्ट्रक करते हैं, इनको हम किसी से मेटल्स पर किसी चीज से हम इनको ठोकते हैं, किसी से इनको पीटते हैं, तो ये क्या देते हैं? दे आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक बाय समथिंग। देखिए इट इज, it is the reason for that the chimes and bells are made of the metals। metals क्या होते हैं? ये मधुर ध्वनिक होते हैं, मधुर ध्वनि देने वाले होते हैं। जब मेटल्स को किसी से स्ट्रक किया जाता है, किसी से ये पीटा जाता है, तो ये मधुर ध्वनि देते हैं। मधुर ध्वनि देने के कारण इन मेटल का उपयोग किया जाता है, बेल्स यानी घंटियों के बनाने में किया जाता है। मेटल की मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस
मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी चालकता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स के होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट। मेटल उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। मेटल्स, देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम सुटेबल टू बी यूज्ड इन कुकिंग, अनटेंसिल, हीटिंग एलिमेंट etc। यानी मेटल्स क्या होते हैं, उष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होने के कारण, अच्छे सुचालक होने के कारण इसके इसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी मेटल के इसी प्रॉपर्टी को, मेटल के इसी गुण को के कारण इसे यूज किया जाता है, सुटेबल टू बी यूज्ड इन कुकिंग, अनटेंसिल, हीटिंग एलिमेंट्स, यानी इनके भोजन, भोजन बनाने वाले यानी बर्तनों के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल द इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ द लाइक कॉपर। मेटल क्या होते हैं, ये उष्मा के साथ साथ विद्युत के भी अच्छे सुचालक होते हैं। मेटल के इसी प्रॉपर्टी के, इट इज द ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल के इस गुण के कारण दैट इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, यानी मेटल के इसी गुण के कारण इसका इलेक्ट्रिकल वायर बना जाता है, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायर बना जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर आयन फाउंड इन पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में पाए जाने वाले किसी पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या उसका घनत्व कहलाता है। यानी एकांक आयतन में किसी भी पदार्थ के कितने अणु पाए जाते हैं उसी संख्या को उसका घनत्व कहते हैं। तो यहाँ मेटल्स, मेटल की जो डेंसिटी होती है, देखिए, मेटल्स आर जनरली हाई डेंसिटी। मेटल का घनत्व जनरली सामान्यतः हाई होता है एंड दे आर हैवी। मेटल्स, इसी कारण मेटल हैवी होते हैं, मेटल भारी होते हैं, क्योंकि मेटल का घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होता है। यानी मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में इसके नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयन क्या होते हैं, मोर होते हैं, अधिक होते हैं। द इरिडियम एंड ऑस्मियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। इरिडियम और ऑस्मियम जो होते हैं अधिकतम घनत्व रखने वाले मेटल्स होते हैं, वाइल लिथियम इज द लोवेस्ट डेंसिटी, जिनमें लिथियम मेटल की डेंसिटी सबसे कम होती है, यानी लिथियम मेटल सबसे हल्का होता है, जबकि इरिडियम एंड ऑस्मियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। यानी मेटल्स रखते हैं, मेटल्स जो होते हैं ये हाईएस्ट डेंसिटी रखते हैं, जिनमें इरिडियम और ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, melting point and boiling point. Metals usually have a high melting point. Metals usually have high melting point and boiling point. मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मान इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यानी मेटल उच्च ताप पर उबलते हैं और मेटल उच्च ताप पर पिघलते हैं। यानी मेल्टिंग माने पिघलना, यानी जिस ताप पर ये पिघलना प्रारंभ होता है वह मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस ताप पर ये उबलना प्रारंभ हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रखते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स में ये हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एल्कली मेटल्स हैं, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयरन एंड एल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टेज है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिनमें टंगस्टेड जो होता है वो उच्च गलनांक रखता है। दे आर
some exception of these. For example, most of the alkali metals have low melting and boiling point. मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स जो होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इनमें अधिकांश की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा न हो के कम होने के इस गुण को ही इसको कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। इसको कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद, क्योंकि इनका हाई होने के बजाय इनका कम हो जाता है। इनके इस गुण को एक्सेप्शन कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी है टेंसिल स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल, देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल पजेस हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी बहुत ऐसे मेटल होते हैं जिसकी तनन सामर्थ्य ज़्यादा, जिसको ज़्यादा अधिक से अधिक इसको तान कर लंबा कर सकते हैं, जिसकी टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल रूम में आयरन, टाइटेनियम हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, जिनमें आयरन और टाइटेनियम क्या होते हैं, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ रखते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कुछ माने मेटल ऐसे भी होते हैं जिनको हम अधिक से अधिक इसको पतला तार खींचकर बनाया जा सकता है, यानी जिसकी तनन सामर्थ्य सबसे अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल रूम में आयरन, टाइटेनियम एंड हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ाएंगे।